तो बच्चों अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसका प्रश्न है कि संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति बनी हुई है उसमें 15.5। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, दूसरा एक विषम संख्या को करेगा, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा और चौथा है 9 से छोटी संख्या को करेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि एक ये चित्र बना हुआ है, हमने बनाया, और अपन बहुत पुरानी फिल्मों में देखे होंगे ना कि ऐसा करके एक गैम्बलिंग गेम हुआ करता था, जुआ, कि उसको अपन ऐसा पढ़ के घुमा देते थे और लोग उसमें पैसा लगा देते थे, है ना, कि 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, जो भी आएगा, यदि आ गया तो उससे उनको ज़्यादा पैसा मिलता था और नहीं आया तो जो लगाए थे वो चला गया। तो वही खेल है ये, है ना, चांस का। इसमें भाग आजमाते हैं लोग। तो ये बना हुआ चक्र, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपका कुल परिणाम है ना, S इक्वल टू कितना है 8, या इसी को हम NS इक्वल टू क्या लिख देंगे 8। ठीक है, जब इसको घुमाएंगे तो पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि 8 को इंगित करेगा, है ना, कि मतलब इसको जब हम एक जोर से चक्कर लगा देंगे और छोड़ देंगे तो ये 8 पर रुकेगा, ये प्रश्न का कहना। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो आपका अनुकूल परिणाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अनुकूल परिणाम है ना, E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मतलब 8 होगा ये, तो NE इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 1, है ना, क्योंकि एक संख्या है। अब इसकी हम प्रायिकता निकालेंगे ये फर्स्ट वाले की। ठीक है, तो सीधे सूत्र में मान रख देते हैं, ये प्रायिकता P इक्वल टू NE अपॉन NS। NE की वैल्यू क्या है 1 और NS की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। ठीक है, एक आंसर आपका हो गया ये। ठीक है, जब इसको हम घुमाएंगे तो ये तीर का निशान किसको इंगित करेगा 8 को, तो उसकी प्रायिकता हो गई 1/8। ठीक है, फिर दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। दूसरा कह रहा है कि एक विषम संख्या को इंगित करेगा। अब इसमें विषम संख्या कौन सी है हम देखेंगे, तो 1, 3, 5 और 7, तो कुल कितनी संख्या हो गई। ठीक है, तो अब इसमें अपन अनुकूल परिणाम में क्या लिख लेंगे, दूसरा प्रश्न है, अनुकूल परिणाम में आपके पास हो जाएगा 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो अपन चाहे तो इसी में लिख सकते हैं ये कि अनुकूल परिणाम, है ना, ये आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से चालू हो जाएगा। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 1, 3, 5 और ये 7। ठीक है, तो ये कितनी संख्या हो जाएगी 4। अब कुल परिणाम तो आपका फिक्स है 8। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो प्रायिकता P इक्वल टू NE अपॉन NS। अनुकूल परिणाम कितना है अपने पास 4, तो लिख देंगे हम P इक्वल टू 4, और कुल परिणाम कितना आपके पास, वो तो फिक्स है 8। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, तो इस तरीके से आपका जब तीर को, इसको चक्र को घुमाया जाए और तीर का निशान किस में हो, विषम में हो, मतलब 1, 3, 5 और 7 में हो, तो उसकी प्रायिकता क्या आएगी आपके पास 1/2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं अपन प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। ठीक है, तीसरा प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा में कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, है ना, तो 1 और 2 को छोड़ देंगे, 2 से बड़ी, तो 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो फिर इसमें अनुकूल परिणाम में अपन देख लेते हैं क्या क्या आएगा। ये आपका तीसरा प्रश्न हो जाएगा। ठीक, ये तो इसमें अनुकूल परिणाम क्या क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा 6। तो फिर से अपने पास प्रायिकता है, सूत्र है P इक्वल टू NE अपॉन NS। अनुकूल परिणाम कितना है 6, कुल परिणाम कितना है 8, काट दो इसको, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, तो क्या आ गया आपके पास 3/4। इस तरीके से आपका ये तीसरे प्रश्न का भी आंसर हो गया। ठीक है, कि 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करेगा, तो ये 2 से बड़ी संख्याओं को इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/4। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि जब इसको हम घुमाएंगे चक्र को तो तीर का निशान कहाँ 9 से छोटी संख्याओं को इंगित करेगा, है ना, तो इसमें 9 तो है ही नहीं। ठीक है, तो 9 से छोटी मतलब 8,
अर्थात ये सारे अंकों पर इंगित करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अभी इसका जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका। इसका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, सारी संख्याएं ले लेंगे, है ना, इसमें कुछ भी अपन नहीं छोड़ेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इसका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, ये 8। ठीक, तो इसका ये जो चौथा क्वेश्चन था इसका निकालेंगे हम कि चाहो तो यहाँ लिख सकते हो अपन कि 9 से छोटी, ठीक है ना, तो 9 से छोटी कितनी होंगी, 8। अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम भी कितना हमारे पास 8, 8 एकम 8, तो ये क्या जाएगा आपके पास 1। ठीक, ये 1 आया, इसको हम निश्चित घटना भी कहते हैं। ठीक है, तो देखा बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 12 जो 12 था उसमें हमसे 4 प्रश्न पूछा था कि एक चक्र था, इसको अगर हम घुमा देंगे तो या 8 को इंगित करेगा, उसकी प्रायिकता हमने निकाल दिया था 1/8। फिर एक विषम संख्या को इंगित करेगा, विषम संख्या की प्रायिकता हमने निकाल दी थी कितनी, 1/2। ठीक, और फिर तीसरा 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, तो 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता ये निकाली थी अपन 3/4। और फिर चौथा और लास्ट था 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता आ गई आपके पास 1, इसको हम निश्चित घटना ही कहेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा एक बार बस प्रैक्टिस आप करते जाइए। अब अपन फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, ये फर्स्ट वाला है आपका, E इक्वल कितना हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है ना, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 3 और 5, है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या में 1 का और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए वो अभाज्य संख्या होती है ना, प्राइम नंबर। तो 2 3 5, तो ये आपके पास NE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये अनुकूल परिणाम आ गया, इसकी प्रायिकता निकाल दें एक अभाज्य संख्या होने की। ठीक है, तो PE और चाहो तो यहाँ लिख सकते हो अभाज्य संख्या होने की, NE/NS यानी कि 3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2। थोड़ा सा जिससे तीनों क्वेश्चन हो जाए यहाँ पर, 1/2, एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता 1/2 आ गई। ठीक है ना, ये आपका पहला वाला था। अब दूसरा देखते हैं अपन, करा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, तो इसका भी अनुकूल परिणाम हम निकालेंगे, ये अनुकूल परिणाम, ठीक, इक्वल टू क्या हो, 2 और 6 के बीच, तो 2 ये और ये 6 के बीच। ठीक है ना, तो कौन कौन सी होगी, ये 3 4 और 5। ठीक, तो हम इसमें लिख देंगे 3 4 और ये 5, ये 2 और 6 के बीच की संख्या है, तो इसका भी NE इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3। दूसरा भी हम निकाल देंगे यहाँ पर, प्रायिकता P इक्वल टू, या कि यहाँ चाहोगे तो क्या लिख सकते हो आप, 2 और 6 के बीच की संख्या, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ऐसा ही ठीक रहता है। तो अनुकूल परिणाम आपके पास कितना है, 3। अनुकूल परिणाम तो फिक्स है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। तो इस प्रकार से ये 2 और 6 के बीच स्थित कोई भी संख्या, उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2। अब ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन है, ठीक, कि एक विषम संख्या हो, तो इसका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, ठीक, इक्वल टू, एक विषम संख्या हो तो विषम क्या होगा, 1 3 और 5, तो ये हम इस तरीके से यहाँ लिख देंगे 1 3 और 5। ठीक है ना, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका भी 3। तो इस प्रकार हम ये तीसरा आंसर भी इसका निकाल देंगे कि P इक्वल टू, है ना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो फिर से 3/6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी क्या आ गया, 1/2। तो ये एक विषम संख्या हो, इसकी प्रायिकता भी 1/2। तो देखा तीनों क्वेश्चन की प्रायिकता इसमें आपके पास क्या आ गई है, ये 1/2 1/2। ठीक है, तो देखा बड़ा आसान था, पढ़ने में जरूर क्वेश्चन टफ लगते हैं, लेकिन उनका जब हल करें अपन तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आसान है, चूंकि अपन पहले पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक बार प्रश्न पढ़ते हैं कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला है कि लाल रंग का बादशाह हो, ठीक, दूसरा है कि एक तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड हो,
तीसरा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, और चौथा है पान का गुलाम, पांचवा है हुकुम का पत्ता हो, और छठवां है एक ईंट की बेगम हो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, कुल परिणाम S इक्वल टू कितना होगा, 52। ठीक है, एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये NS का मान क्या आ जाएगा अपने पास, 52। ठीक है, आपका पहला प्रश्न है लाल रंग का बादशाह हो। पीछे की वीडियो में हमने बताया था कि 26 लाल रंग के और 26 काले कलर के पत्ते होते हैं। ठीक है ना, जिसमें से ईंट और पान लाल रंग का होता है और चिड़ी और हुकुम काले रंग के। ठीक है, तो ये कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह हो, तो लाल रंग के कौन से पत्ते होंगे, ईंट और पान का, यानी कि 2 बादशाह होंगे। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम आपका, ये पहला क्वेश्चन है, अनुकूल है ना परिणाम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, एन इक्वल टू 2। प्रायिकता का सूत्र वही है, पी इक्वल टू एन ई अपान एन एस। एन ई का मान कितना है, 2, और एन एस का मान कितना है, 52। ये काट दिए इसको, तो क्या आ जाएगा ये 26। तो प्रायिकता P इक्वल टू 1/26। ठीक है ना, ये आपका एक आंसर हो गया, ये 1/26 मीन्स लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या आ गई, 1/26। ठीक, ये पहला वाला हो गया आपका। अब अपन दूसरा देखते हैं। इसी में कह रहा है कि एक तस्वीर वाला पत्ता हो। अब इसमें किसी कलर की बात नहीं किया, केवल ये बोला है कि एक तस्वीर वाला पत्ता हो, और हम पहले भी बता चुके हैं कि एक ताश की गड्डी में कितने तस्वीर होती हैं, है ना, 12। ठीक, तो एक तस्वीर वाला पत्ता हो तो इसका अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपके पास, यहीं पे लिख देता हूँ, अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, और कुल परिणाम तो हमारे पास पहले से है कितना, 52। तो हम कर देते हैं इसको, प्रायिकता P इक्वल टू 12/52। इसको काट देते हैं अपन, 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12 और 13 चौके 52, मीन्स क्या आ जाएगा, 3/13। आपका एक और ही आंसर हो गया, एक ये आ गया था 1/26 और एक 13/3। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो। ठीक है, अब लाल रंग के 2 पत्ते, 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, ईंट और पान। ठीक है, तो कितने, 3 और 3 6 लाल रंग के पत्ते हो जाएंगे, तो इसका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 6। ठीक, तो इसकी प्रायिकता निकाल देंगे हम तीसरे वाले की, तो फिर से वही प्रायिकता P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/52। ठीक है ना, काट दो इसको भी आप, तो 2 तिहाई 6 और ये 26, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3/26। ये तीसरा वाला हो गया आपका, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता कितनी निकल आई, 3/26। ठीक, फिर आपका इसमें चौथा क्वेश्चन कह रहा है ये कि पान का गुलाम हो। अब पान का नाम ले लिया है ना, चिड़ी, हुकुम, ईंट और पान, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, इसमें से अपन से कहा है कि पान का गुलाम हो, है ना, तो पान का गुलाम तो केवल एक ही होगा, है ना, तो इसका अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 1। तो इसकी प्रायिकता क्या निकल आएगी आपके चौथे वाले क्वेश्चन की, ये कि P इक्वल टू 1/52। ये भी आपका आंसर हो गया, इसकी प्रायिकता निकल आई आपका, किसकी, कि पान का गुलाम हो। ठीक, फिर पांचवा कह रहा आपका हुकुम का पत्ता हो। ठीक है, तो हुकुम के टोटल कितने पत्ते होंगे, 13। ठीक, ये तो अनुकूल परिणाम इसका क्या हो जाएगा, 13। तो पांचवा क्वेश्चन है इसका, P इक्वल टू, है ना, कितना हो जाएगा, 13/52। तो 13 कम 13 और 13 चौके 52, तो 1/4 ये आपकी इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं, जगह कम है। आपका लास्ट क्वेश्चन इसका छठवां कह रहा कि एक ईंट की बेगम हो। ठीक है, ईंट नाम लिया है तो ईंट में केवल एक ही बेगम होगी।
ठीक है, तो इसका अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, ईंट की बेगम का 1। ठीक है, तो इसका प्रायिकता यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ये प्रायिकता P इक्वल टू, एक ईंट की बेगम हो तो बेगम कितनी होंगी ईंट में, 1, और कुल परिणाम तो यही दिया हुआ है आपको, तो 1/52 है ना, इसकी ये प्रायिकता निकल आई। इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे 6 क्वेश्चन पूछा था, है ना। एक पूछा था लाल रंग का बादशाह हो, ठीक है, हमने निकाला था उसका 1/26। फिर दूसरे में पूछा था कि एक तस्वीर वाला पत्ता हो तो 12 तस्वीर होती हैं, तो 12/52, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो उसका आ गया था 3/13। तीसरे में पूछा था आपका लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता हो, है ना, तो लाल रंग के 6 पत्ते होते हैं तस्वीर वाला, तो 6/52 सॉल्व किए उसको, तो 3/26 आया। फिर चौथा बोला था पान का गुलाम हो, तो पान का गुलाम कितने होंगे, एक ही गुलाम होगा, तो 1/52, तो इसका 1/52 इसकी प्रायिकता आ गई थी। और फिर आपन से पूछा था 5वां, हुकुम का पत्ता हो, हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते हैं, तो 13/52 है ना, 13 कम 13 चौके 52, काट के 1/4 इसकी प्रायिकता निकाले थे। और लास्ट अपन से पूछा था कि एक ईंट की बेगम हो, तो ईंट में केवल एक ही बेगम होती है, तो उसका अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा, तो ये हमने निकाल दिया था, इसका 6वां क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। तो 1/52 इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 14। तो आपको प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ के कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच।